आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की और जानेंगे कि ये हमारे जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं। माता के 9 रूप, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे माता के 9 रूपों के पीछे के रहस्य के बारे में। हम अपने आराध्य देवी देवताओं के स्वरूपों को देखें तो किसी के कई हाथ हैं, कई सिर हैं, तमाम तरीके के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। सभी देवी देवता अलग अलग वाहनों पर विराजमान है, जैसे कोई सिंह पर तो कोई चूहे पर और कोई वृष पर आदि। ऐसा क्यों? क्या शास्त्रों में यह सब यूं ही लिख दिया गया होगा? नहीं, दरअसल ये सब उनके स्थूल रूप नहीं, उनके गुण व उनकी विशेषताएं और क्षमताएं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सृष्टि में, प्रकृति में जो कुछ भी व्यक्त है, माता अर्थात शक्ति एनर्जी का ही स्वरूप है। पुराणों में उल्लिखित हमारे आराध्य देवी देवताओं का स्वरूप, उनके अस्त्र शस्त्र, वाहन इत्यादि गूढ़ार्थ रखते हैं। जब हम उनके मर्म को समझने की कोशिश करेंगे तभी उनके अर्थ को समझ पाएंगे। जैसे 10 हाथ और 10 पैर वस्तुतः उनकी क्षमताएं और गति हैं, अर्थात एक ही समय में उनमें 10 दिशाओं में काम करने की और गति करने की क्षमता है। वाहन यानी जो हमें गंतव्य तक ले जाने में सहायता करे। वाहन पर विराजमान होने का अर्थ है कि कौन किस प्रकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। जैसे माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती है। सिंह को उग्रता और हिंसक प्रवृत्तियों का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के सिंह पर सवार होने का मतलब है कि जो उग्रता और हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकता है, वही शक्ति है। भगवान गणेश जी का वाहन चूहा है, जो कि हमारे मन की ही तरह बहुत चंचल होता है और इधर उधर भागता रहता है। जब इस मन पर बुद्धि विवेक का नियंत्रण हो जाता है, तभी वह अपने इष्ट तक पहुंच पाता है। यहाँ हम आदिशक्ति माँ दुर्गा जी के 9 रूपों को देखते हैं कि हर रूप में उनके हाथों की संख्या, उनके वाहन, उनके वस्त्रों का रंग आदि अलग अलग क्यों है। वैसे तो सनातन ग्रंथों में लिखी बातों का कोई एक अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को समझ लेने से हमें दूसरी चीजों को भी समझने में आसानी होती है। आप माँ दुर्गा जी के 9 रूपों को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि उनके ये 9 रूप किसी नारी की जीवन यात्रा और जीवन के हर पड़ाव पर उसके अलग अलग स्वभाव और लक्षणों को भी दर्शाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप है और आज हम बात करेंगे दुर्गा माँ के पहले रूप की, जो है शैलपुत्री। माँ दुर्गा को सबसे पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनके 2 हाथ हैं। दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। शैलपुत्री की तुलना हम एक नवजात शिशु से कर सकते हैं। जब कोई लड़की जन्म लेती है तब वह अपने पिता के नाम से जानी जाती है, इसलिए माँ का नाम शैलपुत्री है। यह माँ का सबसे आधारभूत स्वरूप है, जिनका अभी अभी जन्म हुआ है। अतः इनके 2 ही हाथ हैं, क्योंकि अभी इनमें अन्य शक्तियों का विस्तार नहीं हुआ है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। यह जन्म से ही माँ के स्वभाव को दर्शा रहा है कि बड़ी होकर वे कौन कौन सी विशेषताओं को धारण करेंगी। जैसे हम कहते हैं न कि किसी बच्चे के जन्म के समय ही उसके लक्षण दिख जाते हैं। माँ का यह स्वरूप भी यह बताता है कि एक तरफ माँ का स्वरूप संहारक और रक्षक का है, तो दूसरी तरफ वे कमल की भांति निर्मल और कोमल भी है, और कीचड़ में खिलने वाले कमल की भांति उन पर भी किसी सांसारिक बुराई का कोई असर नहीं होगा। धर्म की स्थापना ऐसे ही लोग कर सकते हैं। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां बताई जाती है। सत यानी सद्गुण, रज यानी सांसारिक प्रवृत्ति और तम यानी तामसी प्रवृत्ति। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और माँ दुर्गा इन गुणों पर पूर्ण नियंत्रण होने का संदेश देती है। एक तरफ वो असुरों या बुराइयों का नाश करेंगी तो दूसरी तरफ वे शांति की स्थापना भी करेंगी। निश्चय ही बुराई का नाश करके ही शांति की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माता के दूसरे रूप की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।